हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो हम लोग फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को वो मज़ा आया पढ़ने में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिकॉज बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। हमने उसके ग्राफ्स पढ़े थे, हमने देखा था उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और उन्हीं ग्राफ्स को यूज़ करके हम कुछ बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले वो ज़रूर देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चंस करने का फ़ायदा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, एक बात मैं ध्यान से बता दूं आपको, जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा एक बार आप उनको थोड़ा सा हिंट लेंगे, बस मेरा फर्स्ट स्टेप देखेंगे मैंने क्या किया है, और उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे। दैट इज़ हाउ वी ऑलवेज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये नहीं कि सिर्फ आपने मूवी की तरह लगाया और उसको देखने लग गए, उससे कोई खास फायदा होगा नहीं अपना। इसलिए आई रिकमेंड कि एक बार उसको खुद से ट्राई जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों के लिख दिया है मैंने। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर वेयर बॉक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो, जनरली ना ये चीज क्वेश्चन में मेंशन्ड होनी चाहिए, वेयर दिस कैन नॉट बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड थिंग कि भाई जैसे ये बॉक्स दिखा, जैसे ये ब्रैकेट दिखा, आपने इसे GIF मान लिया। ऐसा नहीं होता। आगे लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेयर बॉक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फ्रैक्शनल होता तो सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल फंक्शन होता। तो अब डोमेन निकालनी है, याद करिए। तो दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए यहाँ, डोमेन और ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो डोमेन कैसे निकालते थे कि डिनोमिनेटर को जीरो और नहीं होना चाहिए, और रूट है क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, बॉक्स एक्स स्क्वायर -7 बॉक्स एक्स +10 को आप क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। बस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करूंगा। ग्रेटर क्यों किया, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, और रूट है तो रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 हो सकती थी अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो मैं इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर देता। बस अब क्या है, लेट बॉक्स एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे दिख रही है क्वाड्रेटिक। तो टी स्क्वायर -7t + 10 ग्रेटर देन 0, t -2 t -5 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड लग जाएगा 2 5 प्लस माइनस प्लस। आई होप आप लोगों को वेवी कर्व मेथड याद है। जिन्हें भी नहीं याद है वो प्लीज़ इक्वेशंस इन इक्वेशंस वाला चैप्टर रेफर कर लें, वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है। ये वाला हो गया। तो t <2 और t greater than 5 हो गया हमारा। और t था क्या एक्चुअली, देखिए t तो बॉक्स x था, यानी कि बॉक्स x 2 से कम या फिर बॉक्स x 5 से बड़ा। ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया। बट हमें निकालना था डोमेन। डोमेन क्या होती है, x की पॉसिबल वैल्यूज होते हैं डोमेन। बॉक्स x की पॉसिबल वैल्यू नहीं, x की पॉसिबल वैल्यू। तो अब आपको ये सोचना है कि बॉक्स x अगर 2 से कम है तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी। सोचो, पॉज करके करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आई एम श्योर आप लोग ये कर पाएंगे। बॉक्स x <2, इसका मतलब हो जाएगा कि बॉक्स x तो एक इंटीजर होती है, यानी बॉक्स x आपकी बेसिकली <1 हो जाएगी, क्योंकि 2 से कम इंटीजर डायरेक्ट तो 1 ही होगी। या फिर बॉक्स x < 6 हो गया। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो दिस वुड इंप्लाई, देखो बॉक्स x < 1 कब होगा, जब बॉक्स x मतलब 1 या 1 से कम कुछ भी हो सकता है, यानी x 2 से कम हो जाए कुछ भी। सोचो 1.9999 तक भी अगर x रह ले तो उसका बॉक्स x क्या होगा, 1 होगा, यानी बॉक्स x 1 हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो वही हम चाहते हैं। और बाकी 2 से कम कुछ भी लोगे तो ये इंश्योर हो जाएगा बॉक्स x इज <1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, सोचिए, x < 7 हो जाएगा। सोच लीजिए एक बार, क्योंकि 6.999 तक रहेगा तो बॉक्स तो 6 हो जाएगा, राइट। बट हमको, हाँ, तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप लोग देख सकते हैं 6 भी अलाउड है अपने को बॉक्स x, राइट। तो इसका मतलब बॉक्स x < 6 होना चाहिए, क्योंकि 5.99 तक का तो बॉक्स 5 हो जाता, बट हमें तो 5 चाहिए ही नहीं, बॉक्स x हमें मिनिमम 6 चाहिए। तो x < 6 हो जाएगा इस सिनेरियो में। तो फाइनल आंसर हो गया -∞ to 2 ओपन
यूनियन 6 टू इंफिनिटी। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सिमिलर सा क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शनल एक्स के लिए। हमने बॉक्स एक्स के लिए किया, अब फ्रैक्शनल एक्स के लिए कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग वेयर, देखिए फिर से लिखा हुआ है, वेयर करली ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट इन -1 to 1, मतलब आपको डोमेन -1 से 1 के बीच में ही डोमेन बतानी है। अब ऐसा क्यों दिया है? देखो, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स क्या है, रिपीटेटिव फंक्शन है। हमने ये बात पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। फ्रैक्शनल एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स पीरियोडिक होता है। तो इसकी तो बहुत सारी सॉल्यूशन आती जाएंगी, क्योंकि तो रिपीट होता जाता है, राइट। जैसे साइन एक्स को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जनरली 0 से 2 पाई में बताओ, वरना तो वो उसमें जनरल सॉल्यूशन आती है n के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए -1 से 1 के बीच में ही आपसे सिर्फ डोमेन पूछी गई है, ताकि वो रिपीटेटिव वाली चीज खत्म हो जाए। तो सिंपल वही है, देखो हम लोग तो फ्रैक्शनल एक्स को अगर t मान लें, रूट डिफाइन करना है मुझे, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया। देखो, ये बड़ा केयरफुल रहना है, इक्वल टू कब लगेगा कब नहीं लगेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ब्रैकेट चेंज हो जाएगा कि ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आंसर में। अब आपको लगेगा सर ये तो छोटी सी चीज है। बेटा, ऑब्जेक्टिव में छोटी चीज नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन ही बदल जाएगा आपका। जहां पे आप ए ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, वहां आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर होता तब तो आधे मार्क्स का प्रॉब्लम होती, कि थोड़ा बहुत मिस्टेक है ब्रैकेट की, कोई भी 4 में से 3.5 आपको दे देता। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने अगर गलत ऑप्शन टिक कर दिया, तो आपको जहां +4 मिलने वाले थे, वहां आपको कितने मिलेंगे, अब -1 मिलेंगे। तो इसलिए 5 मार्क्स की गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है। आप देखेंगे मैंने जहाँ पे वीडियोस में समझाया है, जहाँ पे मैंने एग्जाम कैसे क्रैक करना होता है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन आते हों, बट वो पाँचों एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं कि आधे आधे सब आते हैं 10, कोई फायदा नहीं होगा उससे, राइट। तो एक्यूरेसी इज द की। इसके बारे में हम डिटेल में बात करा है हमने उस वीडियो में। तो आप, मैं अपने जनरली जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, कोर्स के वीडियोस होते हैं, इसमें ये सब बातें नहीं करता, बिकॉज आई वांट टू कीप इट फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑन द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग। ये एक्स्ट्रा वीडियोस में मैंने ये सब समझाया हुआ है आप लोगों को, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, मोटिवेशनल वीडियोस, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का भी कॉन्टेंट अवेलेबल है, बट वो सेपरेटली है। ठीक है, चलिए तो आते हैं वापस से इसको फिर से वेवी कर्व से हम सॉल्व करेंगे। 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा फैक्टर्स बन गए, यानी हाफ और 1 प्लस माइनस प्लस। अब t की रेंज आ गई हमारे पास लेस देन हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि t फ्रैक्शनल x है, और याद करो फ्रैक्शनल x की रेंज क्या होती थी, वो तो हमेशा 1 से छोटा ही होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, इनफैक्ट 0 पे क्लोज होता है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से फाइनल आ जाएगा t लेस देन इक्वल टू हाफ तो है ही, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो ही जाएगा, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन द रेंज, राइट। बस अब क्या है, t की जगह तो आप फ्रैक्शनल x रख लीजिए। तो अब फ्रैक्शनल x आप चाहते हैं 0 से हाफ के बीच में हो जाए, ऐसा x बताना, और x बताना है -1 से 1 के बीच में। देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। फ्रैक्शनल x को कुछ लोग x माइनस बॉक्स x लिख के सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, दैट इज ग्राफिकली। आप क्या करो, आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, ये होता है 0 से 1 के बीच में, और ये होता है -1 से 0 के बीच। तो इस तरह से ग्राफ दिखता है आपका फ्रैक्शनल x का, राइट। ग्राफिकली सॉल्व करो, बहुत ही इजी रहेगा आपको सॉल्व करना। तो अब सोचिए हाफ कहाँ पे होगा, तो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। ये आपका 1 होता है, यहाँ पे कहीं पे हाफ होगा। तो हाफ से कम मतलब ये वाला रीजन देखना है आपको। फ्रैक्शनल x लेस देन हाफ मतलब y की वैल्यू हाफ से कम, मतलब कि ये वाला रीजन, मतलब कि ये सब पॉइंट्स हो गए, ये भी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली x की ये डोमेन हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग x देख लीजिए क्या होता है, ये वाला है आपका -हाफ, और ये वाला है आपका हाफ। तो x आ जाएगा आपका, एक तो आ गया 0 to हाफ, ये वाला रीजन,
और इसके करस्पॉन्डिंग एक आ गया -1 to -12 यूनियन -1 to -12। आप उसको पहले भी लिख सकते थे इस इंटरवल को। एक चीज और, तो ये मैंने x की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली जब y हाफ से कम हो रहा है। बेसिकली ग्राफ से देखो कितनी इजीली मिल गई। हाँ, एक चीज और थी कि अब एक 1 पर क्योंकि ऊपर डॉट होता है, नीचे तो ऐसे ग्राफ आता है, तो x इक्वल टू 1 भी एक आंसर होगा ना हमारा। तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1, बिकॉज हमारा जो डोमेन था -1 to 1 क्लोज्ड में हमें बताना था, तो 1 से 2 पूरा नहीं जाना अपने को, ये वाली लाइन पूरी नहीं लेनी थी अपने को, बट सिर्फ 1 तो लेना था ना, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट में 1 लगा दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सॉल्व मैंने कितनी इजीली कर दिया ग्राफ को यूज करके। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जरूर इसको दोबारा देखिए वीडियो को, और इसको समझिए कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेथड। तो ग्राफ्स का यूज इस तरह से भी आता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने देखा कैसे मैंने एक टफ सा क्वेश्चन ग्राफ को यूज करके बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अलग अलग जगह जहाँ पे वीडियोस बनाए हुए हैं, वेयर आई हैव एक्सक्लूसिवली मेड कंटेंट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, की किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे सोचा जाता है। वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हुए हैं, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। चलिए क्विकली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, ये ऐसे ही कोई भी मैंने रैंडमली नहीं उठा दिए, इनको मैंने बहुत रिसर्च करके ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपको एक्चुअली मदद करेगा अपने ओवरऑल होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए, तो जिसके थ्रू और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसका एक पार्ट उठा के जेई में एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा पार्ट उठा के दूसरा सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपना थ्योरी का ही पार्ट मानेंगे, उनको बिल्कुल ऐसे लेंगे जैसे थ्योरी, ये तो नहीं बोलूंगा याद करना है थ्योरी की तरह, बट हाँ इनका आपको मोरलेस मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। आप इतनी बार इन्हें प्रैक्टिस कर लो कि आपको एग्जैक्ट पता रहे कि कब क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में। चलिए तो अब हम लोग करते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको अगर ध्यान हो, पिछले लेक्चर में मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको कराया था जहां बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स और एक्स की टर्म आ जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है ये मैंने सिखाया था आपको। अगर आपने वो नहीं सीखा है, इसका मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखा है अच्छी तरह, तो एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। बट एक डिफरेंस है, देखो अब आई होप सब लोगों ने देख लिया है वो क्वेश्चन, उसके बाद ही अब आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रैक्शनल के अंदर -x है, वहां फ्रैक्शनल के अंदर x आ रहा था। तो अब याद करो एक प्रॉपर्टी होती थी, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल -x। याद आई? एक बार लिखने की कोशिश करो खुद से। 0 होता था अगर x इंटीजर होता था, और 1 होता था अगर x इंटीजर नहीं होता था। फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -x, ये प्रॉपर्टी भी हमने पिछले लेक्चर में करी थी, राइट? तो अब मुझे ये बात समझ आ गई इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कि यार मुझे दो केसेस बना लेने चाहिए। देखो मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं, मैं करने को तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, बट हमें इन वीडियोस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीखनी है। ये समझना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, या एग्जाम में आएगा तो आप कैसे सोचेंगे उस क्वेश्चन की तरफ। कोई नया क्वेश्चन आया तो आप किस तरह से उसको सोचेंगे। सो यू शुड बी इक्विप्ड टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस दैट यू फेस इन एग्जाम, राइट? तो मेरे को बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये बात समझ आई कि x इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा फ्रैक्शनल ऑफ -x का वैल्यू। तो मुझे दो केस बना लेने चाहिए। केस 1 x इज इंटीजर, और केस 2 x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है जी? तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। अगर x इंटीजर है तो मेरे को समझ आया x इंटीजर है तो यार ये बॉक्स x का क्या करना है, इसको तो x ही लिख लो। और x इंटीजर है तो ये वाली टर्म तो 0 होगी। सोचो क्यों 0 होगी, सोचो जरा एक सेकंड के लिए पॉज करके। भाई अगर x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर होगा, तो फ्रैक्शनल ऑफ -x क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। दैट्स वाई ये वाली टर्म हो गई 0। तो x इक्वल टू 3x आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, x काट देते हैं, 1 इक्वल टू 3 बोल देते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बात क्वाड्रेटिक में ही सिखाई थी कि ऐसे x काटा नहीं जाता, डिग्री कम नहीं की जाती इक्वेशंस की। 11th क्लास से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ अलग अलग जगह। x इक्वल टू 3x का मतलब हो गया आप सब कुछ एक तरफ लेके जाएंगे, x इधर ले जाइए तो 3x - x 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0।
विच इज एक्सेप्टेड बिकॉज हमने x इंटीजर माना था और हमारा x इंटीजर ही आया, 0 इज एन इंटीजर। तो पहला आंसर मुझे बहुत इजीली मिल गया है 0, x इक्वल टू 0। दूसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। तो जब x इंटीजर नहीं है तो बेसिकली देखो गड़बड़ सारी हो रही है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x के बारे में। इसी की वजह से हमने दो केस बनाए हैं और इसी की वजह से हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स को यहां से उठा लेता हूं, यहां से नॉन एन इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जो है 1 होगा, तो फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। तो देखो इक्वेशन लिख रहा हूं, बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। और अब ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स और x की इक्वेशन, जिसको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। ये चीज कैसे सॉल्व करते थे याद करो, एक बार पॉज करके कोशिश करो इस केस को थोड़ा सा आगे तक करने की। हाँ, कैसे सॉल्व करते थे, x को लिखते थे बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, तो बॉक्स एक्स प्लस 2 माइनस 2 फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू 3 बॉक्स एक्स प्लस 3 फ्रैक्शनल एक्स। तो यहां से आ जाएगा, देखिए एक बॉक्स एक्स यहां से कट जाएगा, तो 2 माइनस 5 फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू 2 बॉक्स एक्स। तो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू निकालते थे, याद करो हम यहां से 2 माइनस 2 बॉक्स एक्स अपॉन 5, 2 माइनस 2 बॉक्स एक्स अपॉन 5, ये आ गई फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बॉक्स एक्स। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल एक्स में रिलेशन निकाल लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स की रेंज हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होती है। फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 कर देते हैं ताकि ये हट जाए, पूरी इक्वलिटी में -2 किया, 2 सबट्रैक्ट कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, राइट। आपने देखा मैंने किस तरह से सॉल्व किया, बॉक्स एक्स की रेंज निकाल ली। अब बॉक्स एक्स तो एक इंटीजर है, बॉक्स एक्स बाय डेफिनेशन एक इंटीजर होता है, राइट। तो बॉक्स एक्स एक इंटीजर है और बॉक्स एक्स की एक रेंज आ गई। तो इस रेंज में देख लो क्या क्या इंटीजर लाई करते हैं, -3/2 से बड़ा, -3/2 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है ना। एक तो -1 आ जाएगा, एक 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा क्योंकि 1 पर क्लोज था। यानी बॉक्स एक्स की वैल्यूज हो गई -1, बॉक्स एक्स हो गया 0 और बॉक्स एक्स हो गया 1। 3 केसेस हमारे बन गए, राइट। बट अल्टीमेटली हमें बॉक्स एक्स नहीं, हमें तो एक्स निकालना है। तो फ्रैक्शनल एक्स भी निकाल सकता हूं यहां से, हर एक बॉक्स एक्स की वैल्यू एक एक करके इसके अंदर डाल देता हूं, इस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एक्स भी तीनों के लिए मिल जाएगा। जल्दी से डाल लीजिए, तीनों का फ्रैक्शनल एक्स देखिए मिलेगा। बॉक्स एक्स जब -1 डालोगे यहाँ पे तो सोचो 2 + 2 4/5 हो जाएगा ये, और जब 0 डालोगे तो 2/5 हो जाएगा, राइट। और जब आप 1 डालोगे तो 2 - 2 0 ही हो जाएगा। बॉक्स एक्स आ गए, करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल एक्स आ गए, तो करस्पॉन्डिंग एक्स भी आ जाएंगे क्योंकि एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। तो -1 + 4/5 मतलब -1/5 आ गया एक हो जाएगा आपका 0 + 2/5 यानी 2/5, एक हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1, राइट। तो 3 आंसर्स हमें यहां से दिख गए और एक आंसर हमारा 0 आया था।
एक तो 0 आ चुका ना केस 1 से यहाँ से। अब गलती हो जाती है कि हम 4 आंसर बोल देते हैं। क्या गलती है, जरा पॉज करके सोचने की कोशिश करो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो गलती मैं बता देता हूँ। देखो गलती ये है कि भाई आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ x=1 एक इंटीजर आंसर आ गया। इंटीजर में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई केस 2 हमने बनाया था x इज नॉट एन इंटीजर। देखिए केस 2 क्या बनाया था, x इज नॉट एन इंटीजर। तो ये जो भी एनालिसिस हमने करी है नीले पेन से नीचे तक, ये सब सिर्फ नॉट एन इंटीजर के लिए वैलिड थी। तो इंटीजर आंसर रिजेक्ट करना होगा, ये दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x एक तो 0, एक -1/5 और एक 2/5, राइट। इनफैक्ट आप इन आंसर्स को क्वेश्चन में पुट करके भी चेक कर सकते हो। LHS = RHS आ जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे वो। बट अगर आप x=1 डालोगे इसमें तो नहीं करेगा, इसीलिए वो 1 रिजेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम किस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनसे बढ़िया क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। अगर आप इनको एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में एक बार समझ के दोबारा खुद से कर लें तो आई एम श्योर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बॉक्स एंड फ्रैक्शनल के। चलिए एक क्वेश्चन और लेना है जल्दी से मुझे, वो भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये एक अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी तक हमने उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस इज प्राइम बिलोंग्स टू द सेट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेसिकली मतलब आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है, ये सब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे वहां से। फिर आपको इंटीजर टाइप बनाने के लिए, न्यूमेरिकल टाइप बनाने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम कर दिया है, राइट। तो अब क्या करना होगा इसमें, देखो छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, x-½ और एक x+½ है। तो अगर x-½ को आपने से ऐसे लिख दिया, या x+½ को आप ऐसे लिख सकते हो, x-½ + 1 लिख सकता हूं, क्योंकि हाफ को आप -½ + 1 लिख ही सकते हो। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्यों, बिकॉज मुझे एक बात पता है कि अगर x+½ को ऐसे लिखा तो बॉक्स x+½ में वो आप लिख सकते हो बॉक्स x-½ + 1। और वो वाली प्रॉपर्टी याद करो, बॉक्स x+i में इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं हम, इसको बॉक्स x+i लिख सकते हैं। तो ये जो 1 एक इंटीजर है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, यानी कि बॉक्स x+½ को लिख सकता हूं बॉक्स x-½ + 1। वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूरी ट्रिक है इस क्वेश्चन की, कि बॉक्स x+½ को, इस वाली टर्म को, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म +1 लिख सकते हो। या अब एक ये भी सोच सकते हो, क्योंकि बॉक्स x-½ बार बार क्या लिखूंगा, इसको मैं i मान लेता हूं क्योंकि इंटीजर तो है ही, बॉक्स है। तो दूसरी वाली हो जाएगी आपकी i+1 बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, राइट। अगर पहली वाली i मानी है तो दूसरी i+1 हो जाएगी। आप दूसरी भी i मान सकते थे तो पहली i-1 हो जाएगी, सेम लॉजिक से। तो हमारे पास हो गया i × i+1 i × i+1 इज इक्वल टू प्राइम। तो अब एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो देखो जेई के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मल्टी लेवल दिमाग लगता है, मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हमको ये बात समझनी है कि इसीलिए वो टफ लगते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से पीछा छूटा नहीं, दूसरा लग गया, दूसरे से छूटा लगा, तीसरा लग गया। तो इस तरह से हमें वो क्वेश्चन लगने लग जाता है टफ। तो अगर आपके इंडिविजुअल एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको फिंगर टिप्स पर है, तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे उतने ज्यादा, राइट। बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर है, देखो प्रैक्टिस का तो खेल है ही मैथ्स में। तो i × i+1 प्राइम कब होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा पॉज करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। i और i+1 आपका दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। चलो हिंट दे रहा हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं i और i+1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले इंटीजर्स। कब होंगे सोचिए, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम। अब आप सोचोगे सर 5 × 6, 7 × 8 प्राइम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स बन चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कोई फैक्टर ही ना हो 1 के अलावा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो
ऐसे नंबर सोच के देखो, एक होता है पेयर जो i इंटू आई प्लस वन भी प्राइम हो जाए, 1 इंटू टू। सोचिए पॉजिटिव में अगर हम सोचें और कोई नहीं हो सकता 1 इंटू टू के अलावा, क्योंकि बाकी कुछ भी होगा 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू फाइव, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड है पहले से, तो प्राइम कैसे बन जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब एक केस तो ये हो गया, i की वैल्यू 1 होनी चाहिए, पॉजिटिव में बोला मैंने। अब नेगेटिव में भी सोचो ऐसा एक पेयर आएगा, i इंटू आई प्लस वन की वैल्यू प्राइम आ जाए तो -2 और -1 भी एक पेयर बन जाएगा, कि माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, -2 इंटू -1 भी एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये तो किसी ने बोला नहीं ना कि i पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव भी लेंगे। i को -2 ही क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि i छोटा वाला इंटीजर है, राइट। i प्लस वन उसके जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा, तो इफ i इज -2 देन ओनली i प्लस वन कैन बी -1। तो ये दो केस बन गए हमारे। बस अब आप इसके बाद दिमाग लगा के एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हो गया है, 2 लेवल पे दिमाग लगना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद तो बस बॉक्स x माइनस हाफ इक्वल टू 1, यानी x माइनस हाफ लाइज बिटवीन 1 एंड 2 हो गया। अब तो रेंज निकालनी रह गई है, बॉक्स x माइनस हाफ इक्वल टू -2, यानी कि x माइनस हाफ -2 और -1 के बीच में हाफ ऐड कर दीजिए, तो 3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5/2, यहां भी हाफ ऐड कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, बीच में होगा और, क्योंकि केसेस हैं, केस का हमेशा यूनियन होता है, मतलब और होता है बीच में, तो x की रेंज बन गई -3/2 से लेके -1/2 यूनियन 3/2 से लेके 5/2, ये हमारी फाइनल x की रेंज आ गई। बस तो अब आपको तो x1, x2, x3, x4 ये मिल चुके हैं, इनकी वैल्यू यूज करके ये निकाल लीजिए, आंसर भी मिल जाएगा आपको। तो आंसर आ जाएगा इसका 11, आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, नीचे बस वैल्यूज ही पुट करनी है, 11 आ जाएगा। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चंस ही हमने करे, बट ये चारों क्वेश्चंस में आप देखा आपने कि कितनी डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो इन चारों क्वेश्चन में अगर आप फंसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू में फंसो गई, बट फंसने के बाद इसको दोबारा खुद से जरूर करिएगा एक बार और, दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। चलिए, तो आई होप आप लोगों को मजा आया इन सब क्वेश्चंस में, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस। अब मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर 2 पर। चलिए, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।